वेलकम टू डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स में या बिजनेस डेवलपमेंट की टीम में काम करते हैं या आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मोबाइल ऐप के बारे में बताऊंगा जो अगर आप इफेक्टिवली यूज करें तो आई गारंटी यू आपके बिजनेस में डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। और वो मोबाइल ऐप आप रूटीन में यूज करते हैं, वो कोई नई मोबाइल ऐप के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। और वो मोबाइल ऐप है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप रेगुलर नहीं, व्हाट्सएप बिजनेस। व्हाट्सएप बिजनेस में ऐसे फीचर्स हैं जो अगर आप इफेक्टिवली यूज करेंगे तो आई गारंटी यू आपके बिजनेस में डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में स्प्लिट करूंगा। पहले हिस्से में मैं बताऊंगा कि व्हाट्सएप बिजनेस के जो फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टेंट मैसेजेस, अवे मैसेजेस, क्विक रिप्लाई और इसके अलावा काफी फीचर्स हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कैटलॉग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पहले हिस्से में बताऊंगा, दूसरा हिस्सा एक अलग होगा। पहले हिस्से में बताऊंगा कि आप कैटलॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं बिजनेस की ग्रोथ के लिए। और ये फीचर्स टोटली फ्री है, इसके ऊपर कोई पैसे नहीं लगाने पड़ते, ठीक है। लेकिन एक चीज है, हर फ्री चीज के पीछे एक लिमिटेशन होती है। इसकी रीच लिमिटेड रीच है। वो किस तरह कि फॉर एग्जांपल आपने सीख लिया कि कैटलॉग किस तरह बनाते हैं, लेकिन उसकी यूजेज एक लिमिटेड है। वो किस तरह, फॉर एग्जांपल आपने कैटलॉग बना लिया वीडियो के एंड पे देख के, तो आप क्या करेंगे, कैटलॉग किनको भेज सकेंगे, उन लोगों को जिनका कॉन्टेक्ट आपके मोबाइल में लाइक सेव है, ठीक है। आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपने कैटलॉग भेज सकते हैं, ठीक है। या उस बंदे को जो आपको मैसेज करें आप उसको रिप्लाई में कैटलॉग भेज सकते हैं, ठीक है। मैं मार्केटिंग का बंदा हूं, मेरे पास मेरे मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है हार्डली 300 या 350 है। आप सेल्स के बंदे हैं, अगर बिजनेस डेवलपमेंट के बंदे हैं तो आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट लाइक डबल होगी, 700 होगी, 1500 होगी, चले जस्ट फॉर एग्जांपल 3000 होगी, चले 4000 होगी। 4000 से ज्यादा कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं होंगे ना। लाइक एक लिमिट होगी कि उस लिमिट से ज्यादा आपने एक लिमिट को एग्जॉस्ट कर लिया तो उसके बाद आप उसको लाइक मल्टीपल टाइम आप कितने मल्टीपल टाइम आप चीजों को यूज करेंगे। इसे हम कहते हैं लिमिटेड रीच। मार्केटिंग में कहते हैं एक लिमिटेशन है एक चीज की, ठीक है। और क्योंकि ये फ्री है, ठीक है, इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं बताऊंगा कि इसी लिमिटेड रीच को अगर आप अनलिमिटेड की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़े से पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं ताकि आपको चीज का पता चले कि आपने जो सीखने जा रहे हैं कि आपने सीखना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ सिखाने वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं आया, सिखाऊंगा अभी इस वीडियो के पहले मैं कॉन्टेक्स्ट आपका डेवलप कर लूं कि जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसका आपको फायदा क्या होने वाला है। जब आपको पता चलेगा कि इसका फायदा क्या है तो फिर ही आगे आप वीडियो के एंड पे जाके इसको देखेंगे और इसको बनाना सीखेंगे, ठीक है जी। अब आपके ज़हन में अभी मैंने बताया कि लिमिटेड को अनलिमिटेड की तरफ लेके आने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट सम अमाउंट, ठीक है। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि यार आप पैसे क्यों लगाएं, ठीक है, कंपनी खुद ही पैसा लगाएगी। तो पैसे भी आपने नहीं लगाने, एक्चुअली आपने जो अपने रिसोर्सेज है उसको राइट अंदाज में यूज करना। मैं अभी आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल आज से 10 साल पुरानी बात लेते हैं, ठीक है। आप अगर सेल्स पिच के लिए जाते हैं, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सेल पिच के लिए जाते हैं, तो अगर जिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सेल पिच के लिए आप जा रहे हैं, अगर उसी प्रोडक्ट या सर्विस को आपकी कंपनी एडवर्टाइज करती है तो आपको बेचना आसान होगा। रीजन बीइंग कि जिस प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं उसको आइडिया होगा कि बाय समो के प्रोडक्ट कौन सी है, उसके फीचर्स क्या है, उसके प्राइस क्या है, लाइक समथिंग लाइक दैट। कंज्यूमर बाय समो उसके बारे में अवेयर हो चुका होगा क्योंकि आपकी कंपनी उसके बारे में एडवर्टाइज कर रही होगी। इन केस अगर आपकी कंपनी उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एडवर्टाइज नहीं कर रही जिसकी सेल पिच के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आती जरूर है उस प्रोडक्ट को प्रोस्पेक्ट को बताना कि यार इसकी ये फीचर्स हैं, इसकी ये प्राइस हैं, ये उसके बेनिफिट्स हैं, समथिंग लाइक दैट। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं मार्केटिंग में यही चीजें काफी अर्से से देख रहा होता हूँ, लाइक इट्स मोर देन 17 ईयर्स हमें सेल्स की तरफ से इस तरह की डिमांड आती रहती है, ठीक है। अब एक चीज आ जाती है, अब आपका ज़हन में आएगा कि यार 10 साल पहले की बात है, ठीक है। अभी आज की डेट में हम लेके आते हैं कि आज की डेट में अगर डिजिटल मीडिया कंपनी ऐड नहीं चलाती, ठीक है, कंपनी ऐड किस तरह चलाती थी 10 साल पहले, वो क्या करती है, लाइक टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड, ये आपको जो बाहर नजर आते हैं स्ट्रीमर, यहाँ पे अपनी ऐड चलाती थी, ठीक है। तो क्या उस वक्त अगर कंपनी ऐड नहीं चलाती थी तो क्या आप ऐड चला सकते थे?
नहीं चला सकते थे ना। और अगर आज की डेट में देखें तो कंपनी वो टूल्स भी यूज करती है, फॉर एग्जांपल टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड भी यूज करती है, एट द सेम टाइम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी यूज करती है, ठीक है। इन केस कंपनी ऐड नहीं चला रही तो आप ऐड चला सकते हैं, ठीक है। आप ऐड किस तरह चला सकते हैं? हार्डली 300 रुपया पर डे आपको रिक्वायर्ड होता है, कोई भी बंदा ऐड चला सकता है। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर के ऊपर नहीं, बल्कि डिजिटल मीडिया के ऊपर आप ऐड चला सकते हो। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप सेल्स करने के लिए लोग प्रोस्पेक्ट के पास जा सकते हैं तो आप फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप अपनी ऐड भी चला सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा आपने चलानी किस तरह, ठीक है जी। अब आपको एक और चीज मैं अभी एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं कि आपने इसके ऊपर पैसे लगाने हैं, ठीक है। अब अगेन आपने पैसे एक्स्ट्रा नहीं लगाने, आपने जो करंट अंदाज में आप यूज कर रहे होते हैं रिसोर्सेज, उसको सही अंदाज में यूज करना है, बल्कि उसको थोड़ा सा स्प्लिट आपने सही अंदाज में करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे सेल्स पिच के लिए जा रहे हैं। सेल्स पिच पे जाने से पहले आप क्या करते हैं? फ्लायर लेके जाते हैं, ब्रोशर लेके जाते हैं, कैटलॉग लेके जाते हैं, फाइल फोल्डर लेके जाते हैं, ये चीजें लेके जाते हैं ना अपने प्रोस्पेक्ट के पास। तो 250-300 रुपए का कम से कम ये एक फाइल फोल्डर बनता है, शायद ज्यादा का बनता है कंपनी का, ठीक है। अब जब जाएंगे तो आप प्रोस्पेक्ट के पास जाएंगे, आप गाड़ी में जाएंगे, आपका फ्यूल भी लगेगा, ठीक है। अगर आप मोटर बाइक पे जाएंगे तो फिर भी फ्यूल लगेगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का मुझे पता है, ठीक है, बाकी सिटीज का मुझे आइडिया नहीं है। आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और वहां से वापस अपने ऑफिस में आते हैं तो कम से कम गाड़ी में आपका 800 रुपए का पेट्रोल लगता है, कम से कम 800 रुपए का पेट्रोल लगता है। और अगर आप मोटर बाइक पे जाते हैं तो 400-500 रुपए का आपका पेट्रोल उस पर भी लगेगा। फॉर एग्जांपल आपकी आपने पार्किंग टिकट, आपका फ्यूल, सारी चीजें लाइक उसके अंदर शामिल है। मैं एक एवरेज बता रहा हूं आपको, ठीक है। और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो बंदा आपको मिलता भी है या नहीं मिलता? लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 100% प्रोबेबिलिटी वो बंदा आपको मिल जाता है, ठीक है। आप जहां पे गए हैं वहां पे एट अ टाइम आप एक बंदे से मिल सकते हैं, या 2 से, या मैक्सिमम 3 बंदों से मिल सकते हैं। एक दिन में आप कितने बंदों से मीटिंग करेंगे एक पॉइंट पे जाके? 3 बंदों से ज्यादा मेरा नहीं अंदाजा कि पॉसिबल होता होगा, ठीक है। अगर आपने वहां से किसी और जगह पे जाना है तो आपको दोबारा फ्यूल अपना यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये चीजें, चंद एक चीजें ज़हन में रखिएगा कि आप ऐड चला सकते हैं। और अगर आप मीटिंग के लिए जाते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 400 से 500 रुपया आपका एक मीटिंग के पैसे लगते हैं, ठीक है। अगर हफ्ते में 6 दिन है, 6 दिन आप मीटिंग पे जाने के बजाय 3 दिन मीटिंग पे जाएं। 3 दिन आपने ये जो 400 रुपया पर डे आप यूज कर रहे हैं मीटिंग पे जाने के लिए, यही आप 400 रुपया पर डे फेसबुक पे लगा दें, ठीक है। तो जहां आपको एक दिन में 400 लगा के अपने 3 लोगों से मिलते हैं, तो अगर फेसबुक पे लगाएंगे 400 रुपया पर डे, तो आपको कम से कम 3 की जगह पे 30 लोगों को आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पे प्रोबेबिलिटी है कि उन 30 में से 2 से 3 लोग आपकी सेल्स भी में कन्वर्ट हो जाए और आपके ऑफिस के अंदर बैठे हुए सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए। शुरू में आपको डिफिकल्टी आएगी, हो सकता है आपको शुरू में अच्छे रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन जब विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको एक्सपर्टीज डेवलप होना शुरू हो जाएगी तो आई गारंटी यू आपको, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, लत लग जाएगी, होन लग जाएगा। आप कहेंगे यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को अपने कहने का मकसद ये कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को अपने ट्रेडिशनल सेल्स टेक्निक के साथ यूज करें, यू विल एंजॉय इट, ठीक है। इतना पैसा भी नहीं लगाना पड़ता आपको, लाइक हल्का फुल्का 400-300 रुपए से कम 300 रुपए से आप पर डे में लगा के आप फेसबुक के ऊपर ऐड चला सकते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब के ऊपर भी ऐड चला सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी ऐड चला सकते हैं, पेड प्रमोशन कर सकते हैं। अब चीज ये आ जाती है कि यार आपको कैसे पता चलेगा कि आप पेड प्रमोशन कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए मेरी 6 घंटे से ज्यादा एक फेसबुक से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पे इस तरह की बेशुमार वीडियोस अवेलेबल है कि आपने फेसबुक के ऊपर ऐड कैसे चलाना है, फेसबुक का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, बिजनेस पेज कैसे बनाना है, बिजनेस पेज को ऑप्टिमाइज किस तरह करना है, उसके ऊपर ऐड कैसे चलानी है, अपने व्हाट्सएप के ऊपर ऐड कैसे चलानी है, अपने यूट्यूब के ऊपर ऐड कैसे चलानी है, आपने गूगल के ऊपर ऐड कैसे चलानी है। आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सीखना शुरू करें। अपने सेल्स की जो टेक्निक्स आप यूज करते हैं लोगों से मिलने की, उसके अंदर डिजिटल मीडिया का ट्रेंड लेके आए, क्योंकि अभी टोटल चीजें डिजिटल मीडिया की तरफ मूव कर रही हैं। अगर आप नहीं सीखेंगे तो मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, यू हैव टू लर्न टू अर्न, ठीक है। अगर आप सर्वाइव करना चाह रहे हैं तो ये नई टेक्निक को सीखें, उसको अपनी लाइक फील्ड के अंदर अपना हिस्सा बनाएं,
ठीक है जी। कोई पैसे भी नहीं लगते हैं शुरू शुरू में। अगर आपको लगे यार एडिशनल पैसा है, हाँ जैसे आप सीख जाएंगे तो आपको लत लग जाएगी, गारंटी यू कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे खुद इन्वेस्ट किया करेंगे। एट द सेम टाइम अगर ये बिजनेस ओनर के लिए देखें, स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए कैसे फायदेमंद है। स्मॉल बिजनेस ओनर क्या कि उस बेचारे के पास पैसे नहीं होते अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। अब वेबसाइट का काम क्या होता है? वेबसाइट का काम है, अभी मेरा एसी नहीं चल रहा है, देखिए मुझे खुद भी पसीना आ रहा है, ठीक है। वेबसाइट का काम क्या होता है? वेबसाइट का काम होता है कि आपका प्रोडक्ट का एक तरह का डिस्प्ले होता है, ठीक है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप फेसबुक के ऊपर एड, स्मॉल बिजनेस ओनर के पास वेबसाइट नहीं है तो आप अपने फेसबुक के ऊपर एड चलाएं और उसकी लैंडिंग दे दें आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर, और व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास कैटलॉग बने हुए हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किड्स की ऑप्शंस हैं, किड्स की आपके पास तमाम प्रोडक्ट बनी हो, ठीक है। अगर आपके पास फीमेल से रिलेटेड है तो उसकी पूरी कैटलॉग बनी हो। आपने सिर्फ एक क्लिक करना है, कंज्यूमर के पास पूरी की पूरी कैटलॉग चले जाएगी, उसके अंदर फीचर्स होंगी, उसकी प्राइस होगी, सब चीजें उसके अंदर होगी, ठीक है। अब एक और पॉइंट ये, अगर वो कंपनी से रिलेटेड बंदा भी ये वीडियो देख रहा है तो उसको चाहिए, कंपनी के बंदों को चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ये चेंज आना चाहिए कि वो खुद ट्रेनिंग दे लोगों को, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट को ऑर्गेनाइजेशन में बुलाएं और सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट की टीम की ट्रेनिंग करवाएं कि आप ट्रेडिशनल मेथड तो यूज कर रहे हैं, आपको डिजिटल मेथड को भी यूज करना चाहिए, उससे आपकी रीच, ज्यादा से ज्यादा रीच मिलेगी, ठीक है। अब आपके जहन में आएगी यार अच्छा डिजिटल मीडिया के ऊपर मैं ऐड चलाता हूँ, आपके मसलन आपका एक रेडियस होता है, मतलब मैं काफी अरसे से इसी फील्ड में देख रहा होता हूँ, सेल्स के बंदे को एक रेडियस मिलता है कि यार आपने इतने किलोमीटर के अंदर आपका इलाका है, इतने किलोमीटर के अंदर उसका इलाका है। आप कहेंगे यार क्या इतने किलोमीटर के अंदर मेरी ऐड चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है, ठीक है। आप टारगेट उसी इलाके की पिन लगा दें। इसी तरह रेस्टोरेंट्स की ऐड चलती हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज की ऐड चलती हैं, एकेडमीज की ऐड चलती हैं, डॉक्टर्स की ऐड चलती हैं, ठीक है। आप उसकी पिन लगा दें उस इलाके की और आप अपनी वहां पे अपने उसी रेडियस के अंदर आप अपनी ऐड चला सकते हैं। आपके जेहन में होगा अच्छा यार तो फिर कि मैंने तो कंपनी के, मेरे पास तो B2B की प्रोडक्ट है तो मैंने तो कंपनी के बंदे को अपनी एडवर्टाइज करनी है, ठीक है। तो वो भी पॉसिबल है, कंपनी का बंदा भी तो बंदा ही है ना। B2B वाला भी फेसबुक के ऊपर बैठा होगा, यूट्यूब के ऊपर होगा, है तो बाय सम या लिंक्डइन के ऊपर भी आप सीख सकते हैं। लिंक्डइन इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वो अभी आप ना यूज कीजिएगा। हाँ अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं और आपकी जो प्रोडक्ट जो बेचने जा रहे हैं वो हाई टिकट साइज है, उसमें आपको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा तो आप लिंक्डइन भी यूज कीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजों के अलावा अभी मैं आपको जाके बताता हूं कि आपने व्हाट्सएप बिजनेस को किस तरह क्रिएट करना है, और इसी के साथ फिर आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने फेसबुक के ऊपर ऐड किस तरह क्रिएट करनी है, आपने व्हाट्सएप के ऊपर ऐड किस तरह क्रिएट करनी है, यूट्यूब के ऊपर किस तरह ऐड क्रिएट करनी है, गूगल के ऊपर किस तरह ऐड क्रिएट करनी है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से कोई बंदा भी फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। और कोई भी फीडबैक सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अब मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट्सएप के ऊपर अपना बिजनेस टूल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं व्हाट्सएप दो तरह के हैं, एक है व्हाट्सएप बिजनेस और एक है व्हाट्सएप नॉर्मल व्हाट्सएप, ठीक है। मैं व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में बात करूंगा, मैं व्हाट्सएप जो नॉर्मल व्हाट्सएप है उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो बिजनेस टूल है वो सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर अवेलेबल है, नॉर्मल व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल नहीं है। व्हाट्सएप बिजनेस आप अपने एंड्रॉयड या जो आईफोन का आपका ऐप स्टोर है वहां से जाके आप व्हाट्सएप बिजनेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल के नंबर को लिंक करने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने व्हाट्सएप बिजनेस को यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके पास ये इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। इस इंटरफेस में आपके पास इस तरह का यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा होगा, आपने इस आइकन को प्रेस करना है, यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले क्रिएट अ न्यू ऐड। क्रिएट अ न्यू ऐड में क्या है, ये पेड है, ठीक है। अभी हम पेड से रिलेटेड कोई भी चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ फ्री टूल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे परफॉर्मेंस कैटलॉग व्यूज, प्रोफाइल व्यूज। इसका मतलब है कि आपका आपके कैटलॉग के ऊपर कितने व्यूज आ रहे हैं, आपके प्रोफाइल के ऊपर कितने व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने कोई कैटलॉग अपलोड नहीं किया हुआ, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ सेल्स टीम, तो इस वजह से आई एम जस्ट लेटिंग यू गाइज नो कि आप सेल्स टीम या जो बिजनेस डेवलपमेंट की टीम है या जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं वो किस तरह अपने कैटलॉग को क्रिएट कर सकते हैं। आप ये ना कीजिएगा कि जी मेरे तो कैटलॉग के ऊपर व्यूज कोई नहीं है, तो समथिंग लाइक दैट। एनीवेज आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है जो चीज मैं आपको समझाने जाऊंगा वो है बिजनेस टूल, ठीक है। बिजनेस टूल में बिजनेस प्रोफाइल, कैटलॉग
एडवर्टाइज मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पेड होती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम में आप अपने मोबाइल नंबर को व्हाट्सएप बिजनेस के नंबर को फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ लिंक कर सकते हैं, यानी कि वहां के ऊपर कॉल टू एक्शन आपका ये वाला लाइक फेसबुक के ऊपर कॉल टू एक्शन का एक बटन होता है जहां पे व्हाट्सएप का बिजनेस नंबर आपके साथ लिंक कर देंगे। ठीक है, ये भी किस तरह लिंक होता है ये मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, ये भी फ्री होता है ये और ये इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें मुझे अपने लाइक अपना डैशबोर्ड दूसरा लैपटॉप का भी यूज करना पड़ेगा। जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में बिजनेस प्रोफाइल, कैटलॉग और ग्रीटिंग मैसेजेस, अवे मैसेजेस और क्विक रिप्लाईज। ठीक है, तो इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कैटलॉग, ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कैटलॉग जो है बाय समहाउ बिजनेस प्रोफाइल का भी हिस्सा होता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको वन बाय वन सारी चीजें बताऊंगा। बिजनेस प्रोफाइल को अगर मैं क्लिक करूं, बिजनेस प्रोफाइल में आपने यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल है, मैं उसको बिजनेस के लेवल पे ही यूज कर रहा होता हूँ, तो आपने यहाँ पे अपने जो है अपना लोगो, अपनी कंपनी का लोगो लगा देना है, यहाँ पे आपने उसकी कवर फोटो लगा देनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना नाम रखना है, यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इसी तरह ये सारी चीजें खुलती जाएंगी। ठीक है, आपने जो भी नाम है अपना लाइक वो बाय डिफॉल्ट आपका नाम तो आपका ही रहेगा। यहाँ पे आपने जाके जो आपकी इंस्टीट्यूट है वो आपने इंस्टीट्यूट रख लेनी है, लाइक अदर बिजनेस है, अपैरल क्लोथिंग है, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट है, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स है, इस तरह की जो आपकी भी जो भी इंडस्ट्री होगी आपने वो इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने अपनी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है अपने अपने जो इंडस्ट्री है या जो आपकी कंपनी है उसके बारे में, लाइक ABC जो भी आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड या जो भी चीज़ आपने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट कितनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल देने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे 510 कैरेक्टर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एड्रेस मेंशन करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि ये सारे का सारा आपने यहाँ पे अपने ऑफिस आवर्स बताने हैं कि आपके ऑफिस आवर्स कैसे हैं। ठीक है, स्केड्यूल में आपने कि मंडे को किस वक्त से किस वक्त तक अवेलेबल होते हैं, स्केड्यूल में आपने यहाँ पे रखना है स्केड्यूल। ठीक है, तो क्लियर मैंने पहले किया, स्केड्यूल में पहले आपको मैं क्लियर कर दूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए किस तरह किया जा सकता है। ठीक है जी, एक मिनट, ये मैंने पहले ऑफ किया और ओके ठीक है। अब यहाँ पे जब आपके पास ये आएगा तो वन बाय वन आपने हर एक को डे को आपने मेंशन कर देना है कि मंडे को किस वक्त से लेके किस वक्त आप खुलते हैं। ठीक है, लाइक मंडे 9 बजे से लेके 6 बजे तक, और ट्यूसडे को आप फॉर एग्जांपल अगर ऑफ होते हैं या वट एवर, या जो भी आपका ऑफिस का टाइम है वो आपने यहाँ पे अपने ऑफिस का टाइम यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है जी, आपके ये ऑफिस आवर्स आ जाएंगे कि आपने किस वक्त से लेके किस वक्त तक आपका बिजनेस अवेलेबल होता है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस के बाद आप अपने बिजनेस की वेबसाइट यहाँ पे डालेंगे। वेबसाइट डालने के बाद आप यहाँ पे अगर कोई और वेबसाइट है तो वो भी डालेंगे। यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो आपने क्रिएट करनी है जाके कैटलॉग में, वो यहाँ पे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी मैं यहाँ पे क्रिएट करने के बजाय अभी जाके आपको बताऊंगा कि आपने कैटलॉग में किस तरह क्रिएट करनी है। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम को लिंक करना है तो आप इंस्टाग्राम को भी लिंक कर सकते हैं। और ये आपका डिस्क्रिप्शन होता है जो भी आपके बिजनेस का टैगलाइन होगा, लाइक आप उसके टैगलाइन को मेंशन कर सकते हैं और ये बाय डिफॉल्ट आपका फोन नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर बिजनेस प्रोफाइल। बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रहा हूं वो होती है कैटलॉग। कैटलॉग में क्या है, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस प्रोफाइल। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया, यहाँ पे जाके आपने ये जो कैटलॉग ये वाली है ये यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, ये कैटलॉग आ गए। ठीक है, जबकि आप वहाँ से भी जाके आप यहाँ से भी कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से कैटलॉग क्रिएट करते हैं। कैटलॉग में क्या होता है, आप ऐड अ न्यू, दो चीज़ें होती हैं, ये तो मैंने क्रिएट की हुई है फॉर द सेक ऑफ अ सैम्पल, लाइक ये एक्चुअल कैटलॉग नहीं है क्योंकि ये एक फेक आप कह सकते हैं एक डमी कैटलॉग कह सकते हैं, ताकि मैं चीज़ों को आपको मैं बता सकूं कि किस तरह चीज़ें क्रिएट होती हैं। आपने दो चीज़ें होती हैं, ऐड न्यू आइटम एक है। ऐड न्यू आइटम में क्या है, आप अपनी प्रोडक्ट का जो इमेज है या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जो मल्टीपल इमेजेस हैं ये आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आपने ऐड किया, गैलरी के अंदर के जो भी आपके पास, फॉर एग्जाम्पल ये एक चीज़ आ गई है आपके पास के जी, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास प्रोडक्ट है दो। ठीक है,
3 4 5 मेरे पास ये 5 प्रोडक्ट्स आ गई। मैंने इनको क्लिक कर लिया और मेरे पास ये आगे ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स के मैंने डाल दिया, ठीक है। और मैंने डाल दिया मोबाइल और मोबाइल ABC, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसकी प्राइस डाल दी 1000। उस डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको डाल दिया जो भी इसके फीचर्स होंगे, वाईफाई, ब्लूटूथ और इस तरह के मैंने यहाँ पे इसके फीचर्स डाल दिए। और फीचर्स डालने के बाद यहाँ पे मैंने इसको फीचर्स को मेंशन कर दिया। फीचर्स मेंशन करने के बाद मोर फील्ड्स में अगर मैं क्लिक करूँ तो आप इस जो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दी होगी, अगर आपकी वेबसाइट होगी और जिस वेबसाइट के जिस पेज पे ये प्रोडक्ट होगा उसका लिंक आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई आइटम कोड है तो आप यहाँ पे आइटम कोड भी मेंशन कर सकते हैं। और ये करने के बाद आपका ये आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये प्रोडक्ट चले जाएगी रिव्यू में, और रिव्यू में जाने के बाद फिर आपको मैं अभी बताऊँगा, क्योंकि ये भी कुछ टाइम लेगा। मैं आपको ये सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आइटम यहाँ पे आ गई। अभी ये आइटम अभी रिव्यू में होगी और उसके बाद ये अब मल्टीपल मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक मोबाइल से रिलेटेड अगर मैंने एक और प्रोडक्ट मैंने क्रिएट की मोबाइल से रिलेटेड ही, फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल से रिलेटेड मैं कोई एक और आइटम क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे और प्रोडक्ट है, ठीक है। ये मैंने उनकी तीनों पिक्चर लगा दी और अब मैंने ये इसका भी रख दिया, दिस इज़ मोबाइल 2, मोबाइल A&X। और इसी तरह मैंने इसकी प्राइस रख दी 2000। डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पे इसकी मेंशन कर दी, जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन है। मोर फील्ड्स में जाके इसका लिंक मेंशन कर दिया और आइटम कोड अगर मेंशन करना है तो आइटम कोड मेंशन कर दिया। इसी तरह मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों प्रोडक्ट किससे रिलेटेड हैं? मोबाइल से रिलेटेड हैं। अब ये क्या होगा, ये दोनों प्रोडक्ट आगे, अब इनका अगर मैंने किसी का कलेक्शन क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहना है कि यार मेरे जितनी भी मोबाइल स्पेसिफिक आइटम है वो सारी इकट्ठी होके एक उनका कलेक्शन बन जाए कि जब मैंने अगर किसी को भेजनी है तो मैं वन आइटम ना भेजूं, मैं एक ही कलेक्शन भेजूं। तो अब मैं क्या करूंगा, ऐड न्यू कलेक्शन करूंगा, ठीक है। ऐड कलेक्शन करके मैं इसका कलेक्शन का नाम क्या रखूंगा, मोबाइल्स, ठीक है। और मोबाइल्स किया, नेक्स्ट किया, तो मेरे पास ये पूछेगा कौन कौन सी प्रोडक्ट आपने मोबाइल्स की कलेक्शन में रखनी। मैंने इसको और इसको क्लिक किया और डन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह ये मुझे एक कलेक्शन क्रिएट कर देगा मोबाइल्स का। इसी तरह आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के, अभी ये रिव्यू में चले जाएगा तो ये उसके बाद इसकी अप्रूवल होगी, क्योंकि ये रिलेटेड आइटम नहीं है इस वजह से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी तरह आपने भी अपने सबसे पहले प्रोडक्ट को क्रिएट करना है। प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद आपने अपने कलेक्शन क्रिएट करने हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डिजिटल का कलेक्शन है जिसमें फेसबुक और गूगल का एड कोर्स है, ठीक है। अब क्या है कि एक मैंने कैटलॉग बना लिया, ये यहाँ पे कैटलॉग बना लिया। कैटलॉग बनाने के बाद एक्चुअल चीज़ है कि बना लिया, अब मैंने इसको शेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको किसी को इसका शेयर करना है तो कैसे शेयर करूँगा, फॉर एग्जाम्पल आमिर के साथ मैंने इसको शेयर करना है तो मैं कैसे शेयर करूंगा, यहाँ पे बटन पे जाऊंगा, यहाँ पे कैटलॉग पे जाऊंगा। कैटलॉग में जाने के बाद ये मेरे पास आ गया सेंड कलेक्शन, सेंड कैटलॉग आ गया नंबर 1 और मैंने किया तो ये उस बंदे के पास मेरा ये कैटलॉग चला गया, ठीक है। अब ये कैटलॉग को अगर उसने देखना है तो ये फॉर एग्जांपल ये कहाँ पे है, मेरे दूसरे नंबर पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैंने इसको आमिर के जो मेरा दूसरा नंबर है उसने दूसरे नंबर के ऊपर मेरा कैटलॉग आ गया। अब मैंने इस कैटलॉग को फॉर एग्जांपल जो मेरा रिस्पोंडेंट है उसको मैंने भेजा तो उसने कैसे व्यू करेगा, वो यहाँ पे व्यू कैटलॉग करेगा और उसके बाद उसके पास मेरा इस तरह कैटलॉग खुल जाएगा। उसके पास मेरा यहाँ पे क्लिक करेगा और उसके पास ये उसके प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी, उसकी प्राइस आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और अगर उसने ऐड टू कार्ट करना होगा तो ऐड टू कार्ट भी कर लेगा यहीं पे, ठीक है। और अगर आपको उसने मैसेज करना हो तो यहाँ से मैसेज भी कर लेगा। इसी तरह आप मल्टीपल कलेक्शन क्रिएट करके अपने कस्टमर्स को यहाँ पे भिजवा सकते हैं बहुत आसानी से। ये एक चीज़ थी। उसके बाद अब मैं बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ वन बाय वन। यहाँ पे आके लाइक बिजनेस प्रोफाइल हो गया, कैटलॉग हो गया, मैंने बता दिया कि कैटलॉग आपने किस तरह क्रिएट, वहाँ से भी आप यहाँ से भी शेयर लिंक कर सकते हैं, ये वाला शेयर लिंक भी कर सकते हैं, ये आप यहाँ से इसका लिंक को कॉपी करके भी भेज सकते हैं, यहाँ से शेयर लिंक भी कर सकते हैं। कैटलॉग को भेजने के काफ़ी तरीके हैं, आपको समझ आना चाहिए कि लाइक आपने कैटलॉग क्रिएट किस तरह करनी है, उसके बाद आप मल्टीपल तरीकों से कैटलॉग को भिजवा सकते हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं
हमारे पास बाकी चीज़ें हैं। एडवर्टाइज के ऊपर हम लोग नहीं करेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर आपने बिजनेस का जो उसकी सेटिंग में जाके आपने आपने क्या करना है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की सेटिंग पे जाके आपने जो बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस है उसकी आईडी दे देनी है, उसका नंबर दे देना है, ठीक है। तो ये आपका व्हाट्सएप बिजनेस के साथ लिंक हो जाएगा, जो कॉल टू एक्शन है उसके साथ लिंक हो जाएगा। अब आ जाते हैं ग्रीटिंग मैसेज के ऊपर, ठीक है। ग्रीटिंग मैसेजेस में हमने क्लिक किया सेंड ग्रीटिंग मैसेजेस, ठीक है। आपका बाय डिफॉल्ट एक बना हुआ आ जाता है, और आपने अगर चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं कि जैसे ही कोई बंदा आपको मैसेज करे तो उसको ये मैसेज जाए, ठीक है। और ये इसकी क्या कंडीशन है, ग्रीट कस्टमर्स व्हेन दे मैसेज यू द फर्स्ट टाइम और आफ्टर 14 डेज ऑफ नो एक्टिविटी, यानी कि अगर उसने फर्स्ट टाइम आपको मैसेज किया है या 14 डेज हो गए कोई उनके दरमियान और उसके और आपके दरमियान कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई, तो फिर आपका ये ग्रीटिंग मैसेज जाएगा, अदरवाइज ये ग्रीटिंग मैसेज नहीं जाएगा। अगेन रिपीटिंग, अगर फर्स्ट टाइम वो मैसेज आपने उसने आपको भेजा है तो उसको ग्रीटिंग मैसेज जाएगा, या 14 डेज हो चुके हैं आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुई तो फिर भी ये ग्रीटिंग मैसेज 15 डेज पे जाएगा अगर वो आपको मैसेज करे तो, ठीक है। ग्रीटिंग मैसेज में आप यहाँ जाके उसको चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ से जाके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और दूसरा है रेसिपेंट, ठीक है, कि आपने ये ग्रीटिंग मैसेज किन के लिए रखना है, ठीक है। सेंड टू एवरीवन के लिए रखना है या किसके लिए रखना है, आप इसको क्लिक करके एवरीवन एवरीवन नॉट इन द एड्रेस बुक, यानी कि जो आपके एड्रेस बुक में नहीं है उनके लिए है, या जो भी आपने यहाँ पे पॉलिसी रखनी है ग्रीटिंग मैसेजेस में, तो आप ये उनकी पॉलिसी रख सकते हैं, ठीक है। आपने क्या ऑप्शन है, एवरीवन नॉट इन द एड्रेस बुक, एवरीवन एक्सेप्ट ओनली सेंड टू, एक लिमिटेड बंदों के लिए भी आप ये क्रिएट कर सकते हैं। रेसिपेंट्स में आ गया। अब इसी तरह आपने अपने ग्रीटिंग मैसेजेस क्रिएट किया, जिससे लाइक लोगों को आइडिया होता है कि आप एक आप एक रियली सेल्समैन हैं या बिजनेस लाइक एक प्रोफेशनल है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है अवे मैसेजेस। अवे मैसेजेस में क्या होता है, जो आपने यहाँ पे आप जब अपना बिजनेस प्रोफाइल में अपना टाइमिंग सेट कर लेंगे तो इस टाइम के अलावा आपको जब कोई फ़ोन या मैसेज करेगा तो उसको अवे मैसेज चले जाएगा, या आपने यहाँ पे भी अपनी सेटिंग दे सकते हैं। अवे मैसेज क्या है कि थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर अनअवेलेबल राइट नाउ बट विल रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। आप इसको भी यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्केजुअल क्या करना है, आप ऑलवेज सेंड कस्टम स्केजुअल, लाइक कस्टम स्केजुअल आपने कब से कब तक, लाइक टुडे से लेके आपने कब तक आपने ये रखना है, ठीक है। और आउटसाइड ऑफ द बिजनेस आवर्स, लाइक अगर आपने ऑफिस के टाइम के बाद आपने अवे मैसेज करना है तो ये इस तरह कर सकते हैं। 3 है, लाइक आपने हमेशा लाइक कुछ दिनों के लिए आप चले गए हैं किसी जगह पे तो आपने अवे मैसेज लगा दिया ऑलवेज सेंड, ठीक है। उसके बाद कस्टम स्केजुअल पे आपने लगा दिया कि जी आज से लेके लाइक सैटरडे संडे मंडे से लेके आप नेक्स्ट लाइक आपकी 10 दिनों की छुट्टियां लेके जा रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट लेके चल सकते हैं। तीसरी ऑप्शन है आउटसाइड ऑफ द बिजनेस आवर, लाइक 5 बजे या 6 बजे के बाद अगर कोई मैसेज करें तो आपको ये सेंड आपका ये वाला अवे मैसेज चला जाए। और उसके बाद रेसिपेंट आ जाता है सेंड टू एवरीवन, अगेन एवरीवन नॉट इन द एड्रेस बुक, एवरीवन एक्सेप्ट ओनली सेंड टू स्पेसिफिक पर्संस, ठीक है। इसी तरह आप ये भी क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरी चीज आ जाती है आपके पास ग्रीटिंग अवे मैसेजेस क्विक रिप्लाईज। क्विक रिप्लाईज में क्या है, लाइक आपका मैसेज आया और किसी ने मैसेज किया और आपने उसको क्विक रिप्लाई आ गया, करंटली आई एम आउट ऑफ ऑफिस प्लीज ड्रॉप ईमेल, लाइक इसी तरह आपने ईमेल लिखेंगे तो जब आपने ये जिसे कहते हैं ना क्विक रिप्लाई, ईमेल लिखेंगे तो ये पूरी लाइन आपके पास आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये आपने ड्राफ्ट करने हैं, ये ईमेल लिखेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह थैंक्स लिखेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा। और अगर आपने को मजीद क्रिएट करना है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं आप, यहाँ पे लाइक बिजनेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बिजनेस का आपने शॉर्टकट लिखा तो माय बिजनेस प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो भी आपने लिखना है इस तरह आपने लिख के यहाँ पे क्विक मैसेजेस सेव करें, और जब आपने ये टाइप करेंगे लाइक बिजनेस टाइप करेंगे तो ये पूरा बाय डिफॉल्ट टाइप हो जाएगा, ठीक है जी। ये क्विक रिप्लाईज आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है लेबल्स। लेबल्स में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको न्यू कस्टमर क्रिएट करना है, न्यू ऑर्डर है, पेंडिंग पेमेंट है, पेड है, ऑर्डर कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह आपने हर एक को लेबल दे देना है। और ये सारे के सारे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये एक है
मैं फॉर एग्जांपल मेरा ये एक है मेरा न्यू कस्टमर, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, लेबल चैट किया और मैंने लिख दिया न्यू कस्टमर, ठीक है। इसको सेव कर लिया। इसी तरह मैंने यहाँ पे लाइक इसको मैंने रख दिया, इसको यहाँ पे क्लिक किया, लेबल चैट किया, ये आ गया पेंडिंग पेमेंट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने अगर अपने लेबल्स चेक करने हैं तो मैं यहाँ पे जाके अपने लेबल्स को चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास ये न्यू कस्टमर एक है, इसी तरह पेंडिंग पेमेंट है, कि सारी की सारी मेरे पास लिस्ट। आप सिर्फ यहाँ से कि मेरे न्यू कस्टमर्स कितने उनको क्लिक करेंगे तो सारे के सारे न्यू कस्टमर्स की लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। इसी तरह जिन जिन की पेमेंट पेंडिंग है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, सब के सब पेंडिंग पेमेंट यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी। इसी तरह आपने ऑर्डर कंप्लीट, इंपॉर्टेंट, फॉलो अप, लीड, ये सारी चीज़ें आपने लेबल करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको बिजनेस हेल्प सेंटर आ जाता है जो कि हमसे पर्टेन नहीं कर रहा होता, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने अगर व्हाट्सएप के ऊपर एडवर्टाइज करनी है, पेड कैंपेन चलानी है लीड लेने के लिए, तो आप कैसे चला सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इसके